चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके चलते नरेंद्र मोदी को अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। अब तक सरकार गठन को लेकर कोई रूपरेखा तय नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही तीर चला दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इस बार सरकार गठन में एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू की अहम भूमिका रहेगी। हालांकि सरकार के गठन से पहले ही सहयोगी दल भाजपा पर दबाव बनाने लग गए हैं। ऐसे में टीडीपी के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी को नई टेंशन दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया है कि वह दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़े। इस आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश से पूरे महीने दिल्ली को पानी उपलब्ध कराएगा। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली है। भाजपा की इस जीत को डबल इंजन की सरकार की जीत बताया जा रहा है। राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लक्ष्य हर जरूरतमंद और गरीब वर्गों को लाभ पहुंचाना। ऐसे में केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जिसमें सालाना 6,000 रुपए का प्रावधान है। ये पैसा 100 रुपए है 2003 किस्तों में और अब तक 16 किस्तें जारी की जा चुकी है। ऐसे में इस योजना से फिलहाल करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं और नए आवेदन भी कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको कभी भी इस योजना संबंधित कोई समस्या या किसी भी मदद की जरूरत हो या किस्तों यदि के बारे में कुछ जानना हो, ऐसी स्थिति में आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उचित मदद ले सकते हैं। में भाजपा ने राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन अयोध्या में उन्हें वोट नहीं दिए। अयोध्या ने हमेशा राम के नाम का राजनीतिकरण नकारा है। भाजपा के विनय कटियार और लालू सिंह ने राम के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। अयोध्या के लोगों ने राम के नाम पर कभी भी चालन नहीं प्रदर्शित किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लालू सिंह हार गए और सपा के अवधेश प्रसाद जीते। लोकसभा चुनाव परिणाम में यूपी में भाजपा गठबंधन की सीट और वोट प्रदर्शित दोनों में घटाव देखने को मिली है। 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में मात्र 36 सीटें मिली है। वोट प्रतिशत भी 42.29% तक घटा। वहीं सपा गठबंधन ने अपने सहयोगी बदलने से न सिर्फ सीटों में बल्कि वोट शेयर में भी वृद्धि देखी। 2014 में 5, 2019 में 15 और 2024 में 43 सीटें मिली है। उनका वोट शेयर 43.5% रहा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और इन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से फोन पर हुई बातचीत में मोदी ने शेख हसीना को भी शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी एक्शन मोड में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के सभी विभागों के अफसरों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से निर्देश है कि विभागों के प्रमुख कामकाज संबंधित दस्तावेज साथ लेकर आए। हर एक विभाग की तरफ से किए गए काम की पड़ताल सीएम योगी आदित्यनाथ जी करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल दलों की दिल्ली में बैठक हो चुकी है। इस बैठक में तय हुआ कि 7 जून
आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन पर अपने विचार व्यक्त किए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मुद्दे पर आधारित थे और राज्य की जनता ने अपने मुद्दे और समस्याओं पर वोट दिया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की भारी हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी नेता संजय निषाद ने अपने बेटे प्रवीण निषाद की हार का दोष बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे का समर्थन नहीं किया और उनकी हार की जिम्मेदारी बीजेपी की आंतरिक राजनीतिक है। प्रवीण निषाद ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत मिली तो कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपनी सीट खो दी है। उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधीर ने कहा, अब मुझे नहीं पता कि मेरा राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। आने वाले दिनों में मेरे लिए कठिन समय आ सकता है। ममता बनर्जी जी ने अधीर को बीजेपी का एजेंट बताया था। रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी से हारने के बाद बीजेपी उम्मीदवार नीतीश प्रताप सिंह ने 1 साल की छुट्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अब 1 साल तक छुट्टी पर रहेंगे और इस दौरान राहुल गांधी सारा काम संभालेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिन 3 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया है वो केवल उनकी ही जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा कि वे 1 साल के बाद फिर से सेवाओं में लौटेंगे।